क्या बिना रासायनिक खाद के खेती में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? आइए मिलते हैं राजस्थान के एक प्रेरणादायक किसान से। सीकर जिले के तारपुरा गांव के किसान हनुमान सिंह भीचर प्राकृतिक खेती से कम लागत में शानदार उत्पादन लेकर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। प्राकृतिक खेती में राजस्थान में हो रहे शानदार काम और सफलता की कहानी पर देखिए कृषिशाला की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार और इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी बड़ी क्रांति की बात करने वाले हैं जो राजस्थान की खेती का पूरा नक्शा ही बदल रही है। खाद्य सुरक्षा और मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर हर तरफ चिंता है ना? तो ऐसे में राजस्थान में नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती का जो मॉडल अपनाया जा रहा है वो वाकई एक गेम चेंजर लग रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2,91,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। राजस्थान में लगभग 2,91,000 किसानों ने एक विशाल सरकारी मिशन के तहत प्राकृतिक खेती को अपना लिया है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि किसान अब केमिकल फार्मिंग से आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें इसके लिए जरूरी सरकारी सपोर्ट भी खुलकर मिल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस बदलाव को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। इन किसानों को 2,330 से ज्यादा फार्मिंग क्लस्टर्स में जोड़ा गया है। क्लस्टर का मतलब है कि किसान अकेले नहीं हैं, वो एक ग्रुप में सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इस बेहतरीन क्लस्टर मॉडल के चलते राजस्थान अब पूरे देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। तो आखिर एक क्लस्टर जमीन पर काम कैसे करता है? इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल और इफेक्टिव है। हर क्लस्टर में ठीक 125 किसानों को शामिल किया जाता है। नियम बिल्कुल साफ है, हर किसान को अपने कम से कम 1 एकड़ खेत में प्राकृतिक खेती करनी ही होगी। और हाँ, इस ट्रांजिशन में आने वाले खर्चे और चुनौतियों को कम करने के लिए राज्य सरकार इन्हें पूरी सब्सिडी यानी अनुदान दे रही है। चलिए अब सीकर जिले के उदाहरण से समझते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस इनिशिएटिव को कैसे स्केल अप किया जा रहा है। सीकर में जमीन पर जो काम हुआ है वो वाकई लाजवाब है। जब लीडरशिप खुद फील्ड में उतरती है ना, तो रिजल्ट दिखता है। यहाँ कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री शिवाजी राम कटारिया के नेतृत्व में फील्ड वर्कर्स ने करीब 9,300 से ज्यादा किसानों को इस मुहिम से जोड़ा है। अभी सीकर में 75 एक्टिव क्लस्टर्स सफलतापूर्वक चल रहे हैं, जिन्हें सरकारी अनुदान का फायदा मिल रहा है। ये एक शानदार सक्सेस स्टोरी है। और इस बड़ी नीति का असर एक आम किसान की जिंदगी पर कैसा होता है, इसे समझने के लिए हनुमान सिंह भिंचर जी की कहानी पर नजर डालते हैं। हनुमान जी का सफर काफी दिलचस्प रहा है। 2019 से पहले वो भी बाकी किसानों की तरह केमिकल फार्मिंग करते थे। लागत ज्यादा थी और बचत ना के बराबर। फिर 2019 में उन्होंने देसी थारपारकर गायों की नस्ल सुधारने का काम शुरू किया। लेकिन असल टर्निंग पॉइंट आया 2025 में। कृषि विभाग के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के बाद उन्होंने तय किया कि वो पूरी तरह से काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग पर ही शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम उनकी पुरानी और नई खेती का कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। पहले केमिकल्स पर पूरी निर्भरता थी, जिसकी वजह से खर्चा ज्यादा और मुनाफा कम था। पर आज उनकी खेती 100% गो आधारित है। वो बाहर से कुछ नहीं खरीदते। बीज से लेकर प्राकृतिक खाद तक सब कुछ खेत पर ही तैयार होता है। ये सच में एक बिल्कुल सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है। इस पूरे प्रोसेस में 2 शब्दों का जिक्र बार बार आता है, जीवामृत और बीजामृत। ये दोनों आखिर हैं क्या? असल में ये गाय के गोबर और गौमूत्र से बने ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं। जीवामृत मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है और बीजामृत का इस्तेमाल बीजों को उपचारित करने के लिए होता है। यही वो प्राकृतिक अल्टरनेटिव हैं जो खेत के सॉइल माइक्रोबायोलॉजी को बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी बना देते हैं। ये पूरा सिस्टम एक साइकिल की तरह काम करता है। आइए इस 4 स्टेप लूप को देखते हैं। पहला स्टेप, देसी थारपारकर गाय की नस्ल को बेहतर करना। दूसरा, उनके गोबर से घन जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। तीसरा, घर के बीजों को बोने से पहले बीजामृत से ट्रीट करना। और आखिरी कदम, इस केमिकल फ्री फसल की खेती और कटाई करना। इस लूप का सीधा सा मतलब है कि बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं और मिट्टी हर साल बेहतर होती जाती है। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी पहलू पर। इन देसी गायों और प्राकृतिक खेती से आखिर आर्थिक आजादी या सीधा इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिलता है? 2,500 रुपए। हनुमान जी बताते हैं कि हालांकि शुरू में फसल का उत्पादन थोड़ा कम मिला, पर अभी वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। और इसकी वजह है ये कीमत।
उनकी देसी गायों के दूध से बने शुद्ध घी की मार्केट वैल्यू आज 2000 से 2500 रुपए प्रति किलो तक है। ये प्रीमियम प्राइस इस बात का बड़ा प्रूफ है कि प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स की मार्केट में कितनी भारी डिमांड है। तो बेसिकली देसी गायों की वैल्यू यहाँ दुगनी हो जाती है। एक तरफ वो खेत के लिए मुफ्त प्राकृतिक खाद तैयार करती हैं, जिससे फार्मिंग का इनपुट कॉस्ट लगभग 0 हो जाता है, और दूसरी तरफ उनसे मिलने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स एक बेहद हाई प्रीमियम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। खर्चा कम और कमाई ज्यादा, ये सच में एक कमाल का बिजनेस मॉडल है। तो क्या ये सब करके हम सच में एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं? आइए देखते हैं। हनुमान जी ने अपने अनुभव से जो सीखा है वो सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो कहते हैं कि कम लागत में टिकाऊ खेती और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए गौ आधारित और पेड़ आधारित कृषि को अपनाना चाहिए। इससे पर्यावरण का संरक्षण भी होता है और आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। उन्होंने किसानों को सरकारी सब्सिडी का पूरा लाभ उठाने की भी सलाह दी है। ये स्ट्रिक्टली दिखाता है कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों एक साथ फूल फल सकते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए कुछ की टेकअवेज बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये कि लो कॉस्ट सस्टेनेबल खेती अब कोई थियरी नहीं रही। इस मॉडल से आत्मनिर्भर उत्पादन हो रहा है, पर्यावरण बच रहा है और देशी गायों के सहारे किसानों को सच्ची आर्थिक आजादी मिल रही है। साथ ही शुरुआती चुनौतियों को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज एक काफी बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। ये सब मिलकर इस नेचुरल फार्मिंग मिशन को बेहद मजबूत बनाते हैं। तो इस सब को देखने के बाद एक काफी बड़ा सवाल उठता है, क्या राजस्थान के इस किसान की सफलता और ये काऊ बेस्ड फार्मिंग मॉडल हमारे ग्लोबल एग्रीकल्चरल फ्यूचर का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट बन सकता है? जिस तरह से पूरी दुनिया में खेती की जाती है, क्या यही वो रास्ता है जो उस अप्रोच को हमेशा के लिए बदल देगा? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा और सोचिए कि हमारी मिट्टी और खेती का भविष्य अब किस नई दिशा में जा रहा है।